जिसने बदल दी झारखंड की डेमोग्राफी, आदिवासियों की घटती आबादी, मिशनरियों का बढ़ता साम्राज्य, कैसे बन रहा देश के साथ झारखंड के लिए अभिशाप। प्रधानमंत्री हैरान, मुख्यमंत्री चुप। देखिए धर्मांतरण, आदिवासी पहचान पर सबसे बड़ी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आशका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। एक राज्य जो अपनी प्रकृति, संस्कृति और परंपरा के लिए जाना जाता है, एक समाज जो सदियों से अपनी पहचान के लिए संघर्ष करता रहा है, और एक सवाल जो आज भी चर्चा में है। झारखंड में धर्मांतरण की शुरुआत कब हुई और चांदगांव क्यों सुर्खियों में है? आज की इस रिपोर्ट में हम इतिहास से लेकर वर्तमान तक के इस पूरे विवाद की परतें खोलेंगे। धर्मांतरण का मुद्दा झारखंड में नया नहीं है। 19वीं सदी से लेकर आज तक यह विषय आदिवासी अस्मिता, धार्मिक पहचान और राजनीति के बीच फंसा रहा है। लेकिन हाल के महीनों में चांदगांव, कर्रा, खूंटी, रांची और गुमला जैसे इलाकों में हुई घटनाओं ने इस बहस को और तेज कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या आदिवासियों को उनकी परंपरा से दूर किया जा रहा है? क्या आदिवासियों को धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, या सिर्फ सामाजिक सेवा है जिसकी गलत व्याख्या की जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जहां से धर्मांतरण का जन्म हुआ और अब ये नासूर बनकर झारखंड के रगों में बह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से धर्मांतरण को राष्ट्रीय चुनौती करार कर चुके हैं, जो कि देश के डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। लेकिन झारखंड और बंगाल की सरकारें इसे महज बीजेपी का चुनावी मुद्दा समझकर इसे दरकिनार करते आए हैं। धर्मांतरण जब शुरू हुआ तो इसका मकसद सेवा भाव और गरीबों को सहारा देना ही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये एक अभिशाप बनता चला गया और आज ये हमारे समाज को ऐसे जकड़ चुका है कि मानो इसकी जंजीरों को तोड़ना नामुमकिन हो गया है। धर्मांतरण की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में, जब यूरोपीय मिशनरी गॉस्नर मिशन, कैथोलिक मिशन और जेसुइट छोटा नागपुर पहुंचे। मिशनरियों ने स्कूल, अस्पताल, चर्च बनाए और सामाजिक सुधार के नाम पर आदिवासियों के बीच धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाया। 1885 के बाद फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस को छोटा नागपुर का प्रेरित कहा जाने लगा। उन्होंने हजारों आदिवासी परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई भी थी, क्योंकि उस दौर में आदिवासी जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार से परेशान थे। 20वीं सदी के आते आते धर्मांतरण का असर झारखंड के सामाजिक ढांचे पर साफ दिखने लगा। धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या झारखंड में कम होने लगी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की संख्या 26% थी, जो कि आज घटकर लगभग 11% के आसपास बची हुई है। सरना धर्म की जड़ें कमजोर होने लगी। पहचान बचाने की इस लड़ाई में बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत और कई आदिवासी नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी हम सरना हैं, ईसाई नहीं, यह नारा झारखंड के कई गांवों में सुनाई देता है। धार्मिक अस्मिता राजनीति का मुख्य मुद्दा बन गई। साल 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद यह मुद्दा और भी गहरा हो गया। धर्मांतरण विरोधी कानून, सरना कोड, ग्राम सभाओं के फैसले, सामाजिक बहिष्कार सब इस बहस के हिस्से बने। कई जगह आरोप लगे कि प्रार्थना सभा, इलाज, शिक्षा और रोजगार के नाम पर धर्मांतरण कराया जाता है। वही चर्च संगठनों का दावा है कि वे सिर्फ सेवा करते हैं, किसी को मजबूर नहीं करते। ये दोनों कथाएं हमेशा टकराती रहती हैं और इसी टकराव के बीच झारखंड के कई गांवों में सामाजिक विभाजन पैदा हुआ। अब बात करते हैं चांदगांव की, वह जगह जिसने इस बहस को फिर सुर्खियों में ला दिया। स्थानीय आदिवासी संगठनों और ग्राम सभा का आरोप है कि गांव में प्रार्थना सभाएं होती हैं, चंगाई कार्यक्रम, जो कि आपको बता दें कि चंगाई कार्यक्रम को ही चंगाई सभा कहते हैं, और इस दौरान चंगाई सभा कार्यक्रम में चमत्कारी इलाज का दावा किया जाता है। गरीब परिवारों को सहायता देकर धर्मांतरण का प्रयास होता है। परंपरा के त्योहार, सरहुल, कर्मा धीरे धीरे कमजोर किए जाने लगे। वही दूसरी ओर चर्च संगठनों का कहना है कि यह सिर्फ प्रार्थना एवं सामाजिक सहायता है। राजनीतिक संगठनों ने इसे अनावश्यक मुद्दा बनाया है। गांव में कोई जबरन धर्मांतरण नहीं हो रहा है। चांदगांव की ये दो तस्वीरें बताती है कि मामला कितना जटिल है। यह सिर्फ
धर्म का नहीं बल्कि विश्वास, संस्कृति और सामुदायिक अस्तित्व का सवाल बन चुका है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी के रघुवर दास की सरकार में वर्ष 2017 में 12 अगस्त को झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक को विधानसभा से पारित किया गया, जिसमें साफ शब्दों में लिखा था कि धर्म परिवर्तन के लिए डीसी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। स्थानीय प्रशासन को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र देकर इसकी सूचना डीसी को देनी होगी। उसे बताना होगा कि वह कहां, किस समारोह में और किन लोगों के समक्ष धर्मांतरण करा रहे हैं। साथ ही वैसे लोग जो बलपूर्वक लालच देकर या बेईमान तरीके से धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन्हें 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। तो ही महिला, एसटी, एससी के मामले में 4 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजा मिल सकती है। इन सब नियम के बावजूद भी आज स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी धर्मांतरण के कई मामले आ ही रहे हैं जो सभी के सामने हैं, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार इसे महज चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ चुके हैं। बीजेपी समय दर समय धर्मांतरण के मुद्दे को उठाती रहती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद वो इस मुद्दे को अब छूने से गुरेज करती नजर आती है। और हेमंत सरकार आदिवासियों और अगुआ सरकार होने का दावा तो करती है, लेकिन आदिवासियों की अस्मिता बचाने का प्रयास करती हुई नजर नहीं आती। खैर, राजनीति में कुछ फिक्स नहीं होता, पर आने वाले दिनों में धर्मांतरण की चिंगारी को आदिवासी समाज बड़ा आंदोलन न बना दे, इसका डर बना रहता है, जो कि सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी नींद उड़ा सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। धर्मांतरण पर आपकी राय क्या है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जोहार झारखंड।